नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा आप टाइटल देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप सभी जानते हैं एनवायरनमेंट की वीडियोस चल रही हैं, तो उनकी ही कड़ी में ये एक और वीडियो है। आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो कौन सी हैं। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित वे गैस हैं जो अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेडिएशन, देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वो बहुत सारी किरणों से मिलकर बना है, जैसे इंफ्रारेड है, एक्स रे है और गामा किरणें हैं, विजिबल रेज हैं, इन सब से मिलकर बना हुआ है। तो ये अवरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं। ये गैसेस क्या हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हरित गृह गैसें हैं यानी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो किस प्रकार के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, तो वो है इंफ्रारेड रेडिएशन। और अगर आपसे पूछे कि अब तक कितनी गैसों की पहचान की जा चुकी है, तो वो 30 गैसें हैं ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ वायुमंडल है, यहाँ पर गैसें हैं। अब गैस होंगी तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आता है, तो ये गैसें जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, तो उस टाइम जब रात होती है तो यहाँ से पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी गर्म होती है तो पृथ्वी से ऊष्मा निकलती है। तो ये उस ऊष्मा को, ये गैसें जो भी होंगी, जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, उस ऊष्मा को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देंगी और पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। तो जितनी ज़्यादा अधिक गैसें होंगी ग्रीन हाउस गैसें, उतना ही पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा और उतना ही नुकसानदायक होगा पृथ्वी के लिए। तो ये हैं ग्रीन हाउस गैसेज। अब जानते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम जलवाष्प है। जलवाष्प के बाद में कौन सी यहाँ पे देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है मीथेन, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस। इनके बारे में हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। पहले इनके बारे में देखते हैं। जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में असमान रूप से वितरित, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, असमान रूप से वितरित है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर इसकी मात्रा में कमी आती है। देखिए, जैसे हमारी अर्थ है, अगर ये निम्न अक्षांश है, बीच में यहाँ पर हमने 0 डिग्री लिया हुआ है, ये निम्न अक्षांश है, और ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री पहुंचेंगे, उच्च अक्षांश है। तो टेम्परेचर कहाँ जाता होता है, भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होगी। इसी वजह से यहाँ पर जलवाष्प अधिक होगी और उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे, जैसे नीचे की तरफ जाएँ चाहे ऊपर की तरफ जाएँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाएगी। ठीक है। जलवाष्प जो है सूर्य तप को अवशोषित करती है, जो कि हमारी जो सूर्य का प्रकाश है उसे क्या करती है, ये अवशोषित करती है और टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। और पार्थिव विकिरण जो होता है, यानी कि जब हम रात को पृथ्वी ठंडी होती है और पार्थिव विकिरण उत्सर्जित करती है, यानी कि जो ऊर्जा है उसे उत्सर्जित करती है, तो ये जलवाष्प उन्हें पृथ्वी से बाहर निकलने नहीं देती और पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ठीक है। तो ये है जलवाष्प के बारे में। अब अगर हम बात करें आगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो CO2 जो है कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है, जीवाश्म ईंधन, ठोस अपशिष्ट, पेड़, लकड़ी के उत्पादों और जितना भी कूड़ा कचरा है उन्हें जलाने से हमें क्या मिलती है, यहाँ पर CO2 का उत्सर्जन होता है और ये वातावरण में प्रवेश कर जाती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाती है और सूर्य के अवरक्त विकिरण को यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। यही कारण है कि और ये पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर को सोखेगी उतना ही ज़्यादा ऊर्जा को सोखेगी उतना ही टेम्परेचर बढ़ाएगी और ये पृथ्वी से इस विकिरण को जाने नहीं देती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो गैस है ये पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान करती है। अब है मीथेन। मीथेन जो गैस है इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, CH4 होता है। ये कहाँ पर मिलती है, ये देखिए, आप सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो कौन सी गैस है, वो है मीथेन। वायुमंडल में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को 20% का योगदान, यानी कि अगर 100% सारी गैसें मिलकर 100% ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा रही हैं तो 20% अकेले ही मीथेन का काम होगा। और ये मिलती कहाँ से, जीवाणुओं द्वारा, पशुओं द्वारा, धान के खेतों में, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स में चरने वाले आदि जानवरों से ये गैस निकलती है यहाँ से। ठीक है। इसकी मात्रा पिछले 3 दशकों में यानी कि पिछले 30 वर्षों में लगभग 3 गुनी बढ़ चुकी है। जितनी 30 वर्ष पहले थी उसकी 3 गुनी अब बढ़ चुकी है। तो ये भी कहीं ना कहीं पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। अब है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, N2O इसका फॉर्मूला है।
और इसकी वायुमंडल में प्रतिवर्ष देखिए 5 से 10% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, प्रतिवर्ष इतनी बढ़ रही है। वायुमंडल में कम मात्रा में उपस्थित होने के बाद भी वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर में इसका योगदान 6%, यानी जो जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है 6% योगदान किसका है, नाइट्रस ऑक्साइड का। इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं, मैंने आपको भी बताया था। इसकी ताप अवशोषण की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की गुना 250 गुना अधिक है, यानी कि अगर टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये अब्सॉर्ब करेगी CO2 तो इसका मतलब 250 डिग्री टेंशन, यानी कि इतना 250 गुना अधिक इससे टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। अब है फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस किन्हें बोलते हैं, ये ऐसी गैसों का समूह है जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, ये मानव निर्मित गैसें हैं। इनका जो उपयोग है विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं यानी इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए होता है और इनका तापमान बढ़ाने में 14% योगदान है। वातावरण में इनका उत्सर्जन अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे एल्यूमिनियम के निर्माण में, अर्धचालकों के निर्माण में इसके दौरान होता है। जहाँ पर भी इनकी फैक्ट्री होंगी वहाँ पर इसका उत्सर्जन सर्वाधिक होगा। इनमें से CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है पिछली शताब्दी यानी पिछले 100 वर्षों में वातावरण में प्रविष्ट हुई है और इसके घटक कौन कौन से हैं, CFC11, CFC12 और CFC22, ठीक है। आपको ये भी याद रखने हैं। ये गैसें मुख्यतः प्रशीतन, वाताकुलन, थर्माकोल के निर्माण में और डिओड्रेंट आपने सुना होगा उसकी औद्योगिक इकाइयों में प्रयोग की जाती हैं। ये होगी फ्लोरिनेटेड गैसेस। और फ्लोरिनेटेड गैसेस में अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सी गैसेस आती हैं उनसे आपके नाम भी पूछ सकता है, तो एक तो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। आप दोबारा नाम सुन लें, HFCS यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन PFCs और SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड यानी कि NF3। ये गैसेस हैं जो कि कुछ फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं जो मुख्य हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज ग्रीन हाउस से रिलेटेड एक वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर देते रहें जिससे हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।